जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं, थंबनेल देख के तो आपको पता चल गया होगा। आजकल एक फिल्म आई हुई है और उसने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है। तो इस तरीके का एक सवाल हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने हमसे पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 स्त्रियों से क्यों विवाह किया था, और जब वो वृंदावन में थे तो उनकी इतनी सारी गोपियां क्यों थी। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनसे पूछा है, उन्होंने बहुत सारे लोगों से पूछा है, लेकिन उनको कोई उनको सेटिस्फाई करने वाला जवाब नहीं मिला, और मेरा जवाब ने उनको शायद सेटिस्फाई किया है। तो वही जवाब मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। और ये जो क्वेश्चन हमसे उन्होंने पूछा है, ये हमारी दादी ने हमको बताया था जब हम छोटे थे। वैसे तो हमारी दादी ने हमको बहुत सारी बातें बताई है, तो ये बात भी उनमें से एक थी कि भगवान जी ने 16,000 रानियों से क्यों विवाह किया था। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि एक राजा इतनी सारी रानियों से विवाह करे। अगर कोई ऐसा करता है तो गलत नजर से उसको देखा जाता है। जब भी कोई हमें श्री कृष्ण जी के बारे में जो नकारात्मक सोच रखते हैं, और सबसे पहले इसी चीज को पॉइंट करते हैं कि श्री कृष्ण जी जो रासलीला करते थे उनको गलत नजर से देखते हैं, और जो 16,000 रानियों से उन्हें विवाह किया था, जो उनकी 16,000 रानियां थी, उनकी मुख्य रानियों को छोड़ के, तो उस चीज के लिए भी भगवान जी को एक अलग नजर से देखा जाता है, और ये सच बात है। लेकिन इसका जवाब बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहला ये, हमारे जितने सारे युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तो जो हमारे 4 युग हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। मतलब कोई भी द्वापर युग की घटना घटती है और त्रेता युग के साथ उसका संबंध होता है, त्रेता युग की कोई घटना घटती है उसका सतयुग के साथ संबंध होता है। तो इसी तरीके से द्वापर युग की जितनी सारी घटनाएं हैं उसमें त्रेता युग का बहुत सारा संबंध है। जैसा कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। आप सब जानते हैं अगर भगवान जी कोई अवतार लेते हैं तो उनका कारण होता है जो नकारात्मक शक्ति है, राक्षसी शक्ति है, उसका विनाश करना। हर युग में भगवान विष्णु की हम अब बात कर लेते हैं, जितना भी अवतार उन्होंने लिया है दुष्टों का नाश करने के लिए लिया है और धर्म की संस्थापना के लिए लिया है। और जो भगवान नारायण के जो 2 द्वारपाल थे, जय और विजय, और उन्हें श्राप मिला हुआ था असुर होने का, तो वरदान में उन्होंने मांगा था कि हम जितने जन्म में असुर रूप में जन्म लेंगे, हमारा संहार करने के लिए भगवान विष्णु जी आएंगे। जितनी बार वो उनका संहार करेंगे, 4 युग समाप्त होने के बाद उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो हर युग में वो असुर होके जन्म लेते हैं। रावण होके उन्होंने जन्म लिया, कंस होके उन्होंने जन्म ले लिया, रावण के जो भाई थे कुंभकर्ण, वो होके उन्होंने जन्म ले लिया। तो इस तरीके से चलता है, और भगवान जी उनको संहार करने के लिए, उनको मुक्त करने के लिए हर बार जन्म लेते हैं। ये एक मुख्य वजह है भगवान विष्णु के अवतार लेने की और उसके साथ साथ धर्म की संस्थापना करने की। तो इसी क्रम में भगवान श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया था त्रेता युग में। तो जब वो वनवासी थे, मतलब जब वन में जा रहे थे, सबको पता है कि वो एक पतिव्रत धारण किए हुए थे। मतलब सिर्फ सीता जी के अलावा वो किसी नारी की ओर नहीं देखते थे। तो जब वो वन में विचरित कर रहे थे, जिनको 14 साल का उनको वनवास मिला था, तो उसी प्रक्रिया में और उससे पहले भी बहुत सारे लोग, मुनि, ऋषि, देव, किन्नर श्री रामचंद्र जी को अपने पति के रूप में पाना चाहते थे, या फिर उनके सानिध्य लाभ करना चाहते थे, चाहे पति के रूप में हो या फिर प्रेमिका के रूप में हो। तो भगवान जी थे, वो अंतर्यामी थे। तो उन्होंने कहा था, मैं इस जन्म में तो एक पतिव्रत धारण करता हूँ, लेकिन जब मैं अगले जन्म में श्री कृष्ण के रूप में मैं अवतरित होऊंगा, तो उसमें सारे लोग जो भी कामना किए हुए हैं सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। मतलब जो लोग भगवान श्री रामचंद्र जी को, भगवान नारायण को पति के रूप में पाना चाहते थे, वो सारे वही 16,000 रानियां हैं। और जो प्रेमिका के रूप में भगवान जी के साथ रहना चाहते थे, उनका सानिध्य लाभ करना चाहते थे, वो सब गोपियां हैं। ये बात है। लेकिन ऐसे तो कोई 16,000 रानियों से विवाह नहीं कर लेगा ना, कोई कारण चाहिए होता है 16,000 रानियों को, मतलब 16,000 महिलाओं से विवाह करने का। तो वहां पर आता है नरकासुर। नरकासुर जब इन 16,000 स्त्रियों का अपहरण करता है,
तब भगवान जी नरकासुर का वध करते हैं, जिसको हम नरक चतुर्दशी के नाम से मनाते हैं। वही दिन था जब भगवान श्री कृष्ण जी ने नरकासुर का वध किया था और उन 16,000 रानियों को, 16,000 स्त्रियों को मुक्त कराया था नरकासुर से। तो असुर ले गया है स्त्रियों को, कोई उन्हें इतनी आसानी से ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि एक असुर द्वारा अपहृत होने के बाद उन स्त्रियों को समाज में वो स्थान नहीं मिलता जो पहले मिलता था। वो किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें विवाह करके उन्हें अपनी रानी की मर्यादा दी, ताकि कोई उन पर सवाल ना उठा सके। ये थी एक वजह। और दूसरी वजह थी, ये 16,000 स्त्रियां वही हैं जो त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण जी को या फिर भगवान श्री नारायण को, जो राम के रूप में अवतरित हुए थे, उनसे विवाह करना चाहा था। उनको स्त्री का मर्यादा मिला। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को द्वापर युग में कृष्ण के रूप में, पति के रूप में पाए। ये वजह थी 16,000 रानियां रखने की, क्योंकि भगवान जो भी प्रतिज्ञा देते हैं, जो भी वचन देते हैं किसी युग में, उसको जरूर निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने 16,000 रानियों से विवाह कर लिया है, सारे मतलब रानियों को खुश करते हैं, सबके साथ समय व्यतीत करते हैं। ये रीजन नहीं है। क्यों विवाह किया था, विवाह करने का कारण क्या था? एक था नरकासुर का उद्धार, और नरकासुर के माध्यम से उन्होंने अपने उस वचन को पालन किया जो उन्होंने उन ऋषि मुनि देव किन्नरों को दिया हुआ था त्रेता युग में, जो उन्हें स्वामी के रूप में पाना चाहते थे। और बाकी रही इतनी सारी गोपियों की बात, जैसा मैंने कहा कि जिन्होंने स्वामी रूप में पाना चाहा वो स्वामी रूप में पाए, जिन्होंने उनको प्रियतम रूप में पाना चाहा, उनकी प्रेमिका बनना चाहा, उन्होंने वो प्रेमिका बने। और एक बात उन्होंने मुझसे पूछी थी कि भगवान जी श्री राधा जी से विवाह क्यों नहीं किया। देखिए, जब भी भगवान श्री हरि विष्णु कोई अवतार लेते हैं तो अकेले वो नहीं आते, एक अंगी वो नहीं आते। हर युग में वो अपनी अर्धांगिनी के साथ आते हैं। कोई ना कोई ऐसा होता है जो महालक्ष्मी के स्वरूप में आते हैं। तो भगवान देवी सीता है, देवी रुक्मिणी है और देवी राधा है। लेकिन द्वापर युग में माँ लक्ष्मी जी 2 स्वरूप में आई थी, एक राधा और एक रुक्मिणी। क्योंकि भगवान जी को अवतार लेना है तो माँ लक्ष्मी जी को भी उन्हें उनके साथ आना है, तो वो रुक्मिणी के रूप में अवतरित हुई थी, प्रभु की अर्धांगिनी के रूप में। और भी बहुत सारी भगवान जी की रानियां थी जिन्होंने उनसे विवाह किया था, जाम्बवती, सत्यभामा, उनकी कहानी अलग है। लेकिन हम यहाँ पर देवी रुक्मिणी और श्री राधा के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन राधा से उन्होंने क्यों विवाह नहीं किया था और राधा क्यों मान्यता रखती है देवी रुक्मिणी से ज्यादा, यह भी भक्त और भगवान की ही बात है। जो श्री राधा जी के पति थे, बहुत सारे उनके नाम बहुत जगह पर लिए जाते हैं। कहीं पर उनका नाम आयोन है, कहीं पर उनका नाम चंद्रसेन है, और वो श्री कृष्ण जी के मामा थे। लेकिन पूर्व जन्म में, उनके पूर्व जन्म में जो चंद्रसेन थे या फिर आयोन थे, जहाँ पर जो नाम है, वो भगवान नारायण की तपस्या किए थे माँ लक्ष्मी जी को पत्नी के रूप में पाने की। तो भगवान के तो बहुत बड़े भक्त थे और भगवान ने उनको तथास्तु भी कहा था। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था, एक समय के लिए माँ लक्ष्मी तुम्हारी पत्नी के रूप में आएंगी, लेकिन तुम्हें उन्हें छूना नहीं है। इसलिए जो चंद्रसेन थे, जो श्री राधा जी के स्वामी थे, पति थे, उन्होंने कभी श्री राधा जी को छुआ नहीं था। वो आयन हो या चंद्रसेन हो, जो भी, उन्होंने कभी श्री राधा जी को छुआ नहीं था। सिर्फ उनका उनसे विवाह हुआ था, और उस विवाह से पहले देव ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण और राधा जी का गांधर्व विवाह कराया था। ये बहुत सारे कम लोग जानते हैं, लेकिन पद्म पुराण में ये है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी है। श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी से विवाह आयोन से विवाह से पहले हुआ था, क्योंकि वो महालक्ष्मी की स्वरूप थी, वो किसी और से विवाह नहीं कर सकती। और जब भगवान विष्णु ने जो चंद्रसेन थे, श्री राधा जी के पति थे द्वापर युग में, उनसे जब कहा था, ये वरदान दिया था कि महालक्ष्मी तुम्हारी पत्नी बनकर जाएंगी, तो महालक्ष्मी जी ने उसका विरोध किया था। और भगवान नारायण का चंद्रसेन का वो वरदान महालक्ष्मी जी के लिए बहुत पीड़ादायक था, क्योंकि वो उसको ग्रहण नहीं कर पाते कि भगवान नारायण के सिवा या फिर उनके किसी अवतार के सिवा किसी और से विवाह कर सकती हैं। तो महादेवी राधा का ये बहुत बड़ा बलिदान है। इसीलिए जब वो पैदा हुई थी द्वापर युग में, भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे
सच्चा प्रेम किया, क्योंकि जो प्रेम वो अपने पति से पाना चाहती थी, क्योंकि नारायण तो उनके पति ही थे, तो वो प्रेम जो नारायण माँ लक्ष्मी जी से करती है, श्री कृष्ण जी राधा जी से करती है। दो स्वरूप में आने का यही वजह है क्योंकि उनके भक्त थे जो वरदान मांगा था और उन्हें द्वापर युग में पैदा होना था, तो उस युग में उनको महालक्ष्मी जी के पति बनना था, महालक्ष्मी जी से किसी स्वरूप का पति बनना था। तो महालक्ष्मी जी की जो स्वरूप थी राधा रानी, उनके पति थे, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें छुआ नहीं। और इसीलिए जो भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि वो राधा रानी महालक्ष्मी जी के स्वरूप है, तो वो लक्ष्मी नारायण के रूप में उनका वो प्रेम है। और जो बाकी गोपियां रही, उनकी बात तो मैंने बोली कि वो वही हैं जिन्होंने भगवान जी को प्रेमी या फिर प्रियतम के रूप में पाना चाहता था, वो वही हैं। और श्री कृष्ण जी को राधा रानी का ज्यादा महत्व देना या फिर कृष्ण लीला में राधा जी का ज्यादा महत्व होने की यही वजह है क्योंकि जो त्याग उन्होंने किया था वो समाज के सामने आए, इसलिए नहीं कि राधा कृष्ण का प्रेम कुछ गलत है। राधा रानी माँ लक्ष्मी जी का अवतार है और श्री कृष्ण क्योंकि नारायण है, नारायण जहाँ पे होंगी लक्ष्मी वहीं पर ही होंगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो। और जो राधा कृष्ण के प्रेम था वो तो शाश्वत ही था क्योंकि वो लक्ष्मी नारायण का प्रेम था। बहुत सारे लोग मानते नहीं है कि राधा जी महालक्ष्मी का अवतार है, वो तो भगवान नारायण के कोई और तत्व हैं। बिल्कुल नहीं, जो राधा है वही माँ लक्ष्मी है, जो माँ लक्ष्मी है वो ही नारायण है। तो राधा कृष्ण जी का जो प्रेम था ना वो बहुत शाश्वत था। तो राधा जी के साथ कृष्ण जी का प्रेम, लक्ष्मी जी के साथ नारायण का ही प्रेम है, क्योंकि वो उस वरदान के लिए धरती पर आई थी। भगवान नारायण के वचन को रक्षा करने के लिए माँ राधा रानी मतलब अवतरित हुई थी, चाहे वो गोलोक की स्वामिनी हो या फिर क्षीर सागर की स्वामिनी हो, वो वहां पर आई थी अपने स्वामी के द्वारा दिए गए वचन को परिपूर्ण करने के लिए, और वो उनका त्याग था। तो इसकी वजह से देव जो हैं, जितने सारे देव हैं, वो राधा रानी की पूजा करते हैं। राधा की कृष्ण के साथ पूजा की जाती है। अगर वो कोई गलत चीज होती, वो शाश्वत नहीं होती, तो राधा कृष्ण की पूजा एक साथ नहीं होती। राधा रानी जी का त्याग बहुत बड़ा है, जो माँ लक्ष्मी जी के स्वरूप है उनका त्याग बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने अपने पति के वचन पूरी करने के लिए उनको छोड़ के किसी और से उन्होंने विवाह किया था। भले ही वो उनको ना छुए, लेकिन समाज में वो उनकी पत्नी थी और श्री कृष्ण जी से प्रेम किया था और काफी बदनामी हुई थी। और ये सारी चीजें राधा रानी के त्याग का प्रतीक है, इसलिए राधा कृष्ण की एक साथ पूजा की जाती है और उनका प्रेम भी शाश्वत है। और बाकी रही जो भी गोपियों की बात, तो मैंने कहा कि वो गोपियां कौन थी जो कृष्ण भगवान को प्रियतम के रूप में पाना चाहती थी या फिर प्रेमी के रूप में पाना चाहती थी, उनकी पत्नी नहीं बनना चाहती थी। तो वचन रक्षा करने के लिए ये है, और जैसा मैंने कहा कि धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए तो देव अवतार लेते ही है। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि भगवान श्री कृष्ण के 16,000 रानियां क्यों थी और इतनी सारी गोपियां क्यों थी। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये हमारी दादी ने हमको बताया था और हमें नहीं, हमारे सारे भाइयों को भी पता है ये सारी बातें, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हमको सिखाए जाते थे और हर रोज हमारे घर में धर्म की चर्चा होती थी, तो हमको ये सब बारे में पता है। क्योंकि हर प्रश्न का एक प्रति प्रश्न होता है, तो उसका उत्तर देने के लिए हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जन्म एक ऐसे धर्म में हुआ है जिसमें पैदा होना बड़ा भाग्य की बात है, एक सनातनी होना बहुत भाग्य की बात है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, राधे कृष्ण।